राजा दशरथ की मृत्यु। श्रवण कुमार के वृतांत को समाप्त करने के पश्चात राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य, मेरा अंतिम समय अब निकट आ चुका है। मुझे अब इन नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। राम को अब मैं कभी नहीं देख सकूंगा। मेरी समस्त इंद्रियां मुझसे विदा हो रही हैं। मेरी चेतना शून्य हो रही है। हे राम, हे लक्ष्मण, हे पुत्र, हे सीता, हाय कुलघातिनी कैकेयी। कहते कहते राजा दशरथ की वाणी थम गई, श्वास उखड़ गए और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनके प्राण निकलते ही रानी कौशल्या पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। सुमित्रा आदि रानियां तथा अन्य स्त्रियां भी सिर पीट पीट कर विलाप करने लगीं। समस्त अंतःपुर में करुणाजनक क्रंदन गूंजने लगा। सदैव सुख समृद्धि से भरे रहने वाला राजप्रासाद द्वैक का आगार बन गया। चैतन्य होने पर कौशल्या ने अपने पति का मस्तिष्क अपनी जंघाओं पर रख लिया और विलाप करते हुए बोली, हे दुष्ट कैकेयी, तेरी कामना पूरी हुई। अब तू सुखपूर्वक राज्य सुख को भोग। पुत्र से तो मैं पहले ही विलग कर दी गई थी, आज पति से भी वियोग हो गया। अब मेरे लिए जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं रहा। कैकेयी की राजकुमारी ने आज कौशल का नाश कर दिया है। मेरे पुत्र और पुत्रवधू अनाथों की भांति वनों में भटक रहे हैं। अयोध्यापति तो हम सबको छोड़कर चले गए। अब मिथिलापति भी सीता के द्वैक से दुखी होकर अधिक दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। हे कैकेयी, तूने 2 कुलों का नाश कर दिया। कौशल्या महाराज दशरथ के शरीर से लिपट कर फिर मूर्छित हो गई। प्रातः काल होने पर रोते हुए मंत्रियों ने राजा के शरीर को तेल के कुंड में रख दिया। राम के वियोग से पूर्व में ही पीड़ित अयोध्या वासियों को महाराज की मृत्यु के समाचार ने और भी दुखी बना दिया। राजा की मृत्यु के समाचार प्राप्त होते ही समस्त व्यथित मंत्री, दरबारी, मार्कंडेय, मौद्गल, वामदेव, कश्यप तथा जाबाली वशिष्ठ के आश्रम में एकत्रित हुए। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, हे महर्षि, राज सिंहासन रिक्त नहीं रह सकता, अतः किसी रघुवंशी को सिंहासनाधीन कीजिए। शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या के सिंहासन को सुरक्षित रखने का प्रबंध कीजिए, अन्यथा किसी शत्रु राजा के मन में अयोध्या पर आक्रमण करने का विचार उठ सकता है। वशिष्ठ जी ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है। स्वर्गीय महाराज के द्वारा भरत को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया ही जा चुका है, अतः मैं भरत को उनके नाना के यहाँ से बुलाने के लिए अभी ही किसी कुशल दूत को भेजने की व्यवस्था करता हूँ। तत्काल राजगुरु वशिष्ठ ने सिद्धार्थ, विजय, जयंत तथा अशोक नंदन नामक चतुर्दूतों को बुलवा कर आज्ञा दी कि शीघ्र कैकेयी जाओ और मेरा ये संदेश भरत और शत्रुघ्न को दो कि तुम्हें अत्यंत आवश्यक कार्य से अभी अयोध्या बुलाया है। ध्यान रखो कि वहां पर राम, लक्ष्मण और सीता को वन भेजने का या महाराज की मृत्यु का वर्णन कदापि मत करना। कोई भी ऐसी बात उनसे मत कहना जिससे उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका हो या उनके मन में किसी भी प्रकार के अमंगल का संदेह उत्पन्न हो। राजगुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाते ही चारों दूतों ने वायु के समान वेग वाले अश्वों पर सवार होकर कैकेयी देश के लिए प्रस्थान किया। वे मालिनी नदी पार करके हस्तिनापुर होते हुए पहले पांचाल और फिर वहां से शरदंड देश पहुँचे। वहां से वे इक्षुमती नदी को पार करके वाहलीक देश पहुँचे। फिर विपाशा नदी पार करके कैकेयी देश के गिरिव्रज नामक नगर में पहुंच गए।
जिस रात्रि ये दूत गिरिव्रज पहुँचे उसी रात्रि को भरत ने एक अशुभ स्वप्न देखा। निद्रा त्यागने पर स्वप्न का स्मरण करके वे अत्यंत व्याकुल हो गए। अपने उस स्वप्न के विषय में एक मित्र को बताते हुए उन्होंने कहा, हे सखा, रात्रि में मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है। स्वप्न में पिताजी के सिर के बाल खुले थे। वे पर्वत से गिरते हुए गोबर से लथपथ थे और अंजलि से बार बार तेल पी पी कर हंस रहे थे। मैंने उन्हें तिल और चावल खाते तथा शरीर पर तेल मलते देखा। इसके बाद मैंने देखा कि सारा समुद्र सूख गया है, चंद्रमा टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है, पिताजी के प्रिय हाथी के दांत टूट गए हैं, पर्वतमालाएं परस्पर टकराकर चूर चूर हो गई हैं और उससे निकलते हुए धुएं से पृथ्वी और आकाश काले हो गए हैं। मैंने देखा कि राजा गधों के रथ में सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वप्न किसी अमंगल की पूर्व सूचना है। मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। भरत ने स्वप्न का वर्णन समाप्त किया ही था कि अयोध्या के चारों दूतों ने वहां प्रवेश कर उन्हें प्रणाम किया और गुरु वशिष्ठ का संदेश दिया, हे राजकुमार। गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या की कुशलता का समाचार दिया है तथा आपसे तत्काल अयोध्या चलने का आग्रह किया है। कार्य अत्यावश्यक है, अतः आप तत्काल अयोध्या चलें।